हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 सहनशीलता करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि सीमा से अधिक बड़ा हुआ ताप दया एवं विनित पुरुष को समाप्त कर देती है। हमारे समक्ष उपस्थित व्यक्ति हमारी इन विशेषताओं को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ करके सीखें। जब कौरवों और पांडवों को युद्ध हुआ था तो कृष्ण जी किसके सारथी बने थे? तो बच्चों आपको बताना है कि वो किसके सारथी थे। ठीक है, करते हैं इन कविता की पंक्तियों की शुरुआत। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारो। वो कह रहे हैं भले ही हमने भगवान जी क्षमा तप त्याग सब कुछ ले लिया, लेकिन उनका हमने जब सहारा लिया तो हम पर किसी ने दया नहीं की। लेकिन जब हमारा नंबर आया तो हमसे क्षमा तप त्याग सब कुछ मांगा गया। तो बताओ अब वह कहाँ गया? युद्ध के समय में वो बता रहे, कौरव पांडव बता रहे कि अब बताओ जब हमारा समय था तो हमसे मांगा गया, और जब हमारे बेटे की मृत्यु की जा रही है तब वह क्षमा तप क्रोध कहाँ गया? क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत, जितना ही तु दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। वो गहरे जब हम शत्रुओं के सामने क्षमाशील हुए तो कौरवों ने हमको क्या समझा? ऐसा समझा कि इन लोगों को लड़ना मरना नहीं आता। जब तक हम चुप रहे, सहनशील रहे, समझते रहे, तब तक कौरवों ने पांडवों की रक्षा नहीं की, अर्थात वह उन्हें बेकार ही मानते रहे। और जब पांडव कौरवों से लड़ने पर आए तो कौरवों की सारी शक्ति क्षीण हो गई और वह उनसे अब क्षमा और तप त्याग मांगने लगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या दो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। ये कहते हैं जैसे एक सांप होता है, सांप को भले ही कितना भी पाल लो लेकिन वो अंत में विष ही देता, उसी तरह कौरव हमारे लिए कहते, पांडव कहते हैं कौरव हमारे लिए भुजंग की तरह है, जैसे वो अक्सर मौका देते ही हमको विष पिलाने में लगे रहे। लेकिन हम भी सहनशील बन के चुप रहे और उनको हर गलती पर माफ करते रहे। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनय के प्यारे कार्य। वो कह रहे हमने 3 दिवस का तीन दिवस का पथ मांगा था कि हम शांति से बैठ के इसको निपटा लेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हम तो चाहते थे कि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और लड़ना मरना छोड़ दें, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया, इसलिए हम युद्ध करने चले आए। उत्तर से जब तक एक नाग भी उठा नहीं, सागर से उठा अधीर पधरत पुरुष की आग राम की शर से। वो कह रहे हैं जब हमें इसका कोई उत्तर ही नहीं मिला तब हमने यह नाद यह स्वर करना शुरू किया, मतलब लड़ना मरना, तब हमने युद्ध शुरू किया। सिंधु देव त्राहि त्राहि करता आग्रा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। वो कह रहे जब उस पर प्राण आए, संकट आए, तो वह इधर उधर छिन्न भिन्न हो गया और सब जगह अपनी किसकी प्राणों की रक्षा मांगने के लिए सबसे क्षमा माफी मांगता रहा। लेकिन अंत में भी पांडवों ने कौरवों को क्षमा दान नहीं दिया, चाहे उन्होंने कितनी ही क्षमा क्यों ना मांगी। सच पूछो तो शर्मे ही है बस्ती दीप्ति विनय की, संधि वचन संबुझे उसी का जिसने शक्ति विजय की, अर्थात जिसने रण में अपनी शक्ति दिखाई, जब अपना गौरव दिखाया, अपना बुद्धि का यूज किया, उसी की रण में अंत समय में विजय हुई। अर्थात यदि हम सत्कर्म करते हैं और अपना ज्ञान का उपयोग करते हैं तभी हमारी विजय होती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जगे, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जगमग है। अर्थात इंसान भी तभी चमकता है जब वो क्षमा तप त्याग से ऊंचा बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और एक नई दीपक की लो में जैसे दीपक तपता है उसी तरह वह अपने आप को तपाता है, और तपाकर जब वो इतना बाहर निकलता है ऐसा लगता है जैसे वो एक सोना चमक रहा हो। सोने की तरह जब वो चमकता है तो सभी लोग उसकी सहानुभूति सहनशीलता की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और उसका मान सम्मान भी करते हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा सहनशीलता का
गुण होना चाहिए। और नंबर 2, हमें अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए। चाहे हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।